हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रणाम माताश्री। गुरुदेव, आपको असमय प्रहलाद के साथ यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। असुरराज, आश्चर्यचकित तो आपके पुत्र प्रहलाद ने सारे गुरुकुल को कर दिया है। वहां कोई विद्यार्थी ऐसी भाषा नहीं बोलता जैसी ये प्रहलाद। इसके पास हर प्रश्न का उत्तर है महाराज, और ये निर्भयता से अपने मन की बात बोलता है। प्रणाम भ्राताश्री। कल्याणमस्तु। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। गुरुदेव, आपको असमय प्रहलाद के साथ यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। असुरराज, आश्चर्यचकित तो आपके पुत्र प्रहलाद ने सारे गुरुकुल को कर दिया है। वहां कोई विद्यार्थी ऐसी भाषा नहीं बोलता जैसी ये प्रहलाद। इसके पास हर प्रश्न का उत्तर है महाराज, और ये निर्भयता से अपने मन की बात बोलता है। इसमें आश्चर्यता की क्या बात है? हिरण्यकश्यप का पुत्र निर्भयता से ही बोलेगा। हाँ पिताश्री, मैं भी आचार्य से यही कहता हूँ। मुझे पूज्य मधुचंदा ऋषि ने यही सिखाया है। किसी से बात करो, निर्भयता से करो। किसी से कहो, निर्भयता से कहो। गुरुदेव, अपनी किसी बात से या अपने किसी कर्म से इसने आपकी अवहेलना तो नहीं की ना? असुरराज, मेरी नहीं, अवहेलना इसने आपकी की है। ये गुरुकुल के अन्य विद्यार्थियों को बहकाता है। नहीं पिताश्री, मैं तो सहपाठियों को प्रभु की सत्यता बताता हूँ, और आचार्य कहते हैं कि मैं उन्हें भ्रमित करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि विष्णु नहीं बल्कि आप सृष्टि के पालनहार हैं। वो आपको भगवान मानने को कहते हैं। पिताश्री, क्या आप भगवान हैं? मुझे पूज्य मधुचंदा ऋषि ने सिखाया है कि विष्णु ही सबके भगवान हैं, विष्णु ही सबके ईश्वर हैं। प्रहलाद! सुना आपने असुरराज? दूसरे विद्यार्थी तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रहलाद ने उन्हें पेड़ में विष्णु के दर्शन करा दिए। मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ पिताश्री। विष्णु सर्वव्यापी हैं। आप भी उनके दर्शन कर सकते हैं। जहाँ चाहे वहाँ दर्शन कर सकते हैं। मेरे सम्मुख मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हो तुम। नहीं पिताश्री, वो किसी के शत्रु नहीं। वो तो सबके रक्षक हैं, सबके पालनहार भी हैं। नहीं, वो मेरा पालनहार नहीं है, मेरा रक्षक नहीं है वो। मैं अपनी रक्षा आप कर सकता हूँ,
मुझे किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं अमर हूँ, अमर। आप भटक गए हैं पिताश्री। प्रहलाद, तुम मेरे पुत्र होकर मेरा अपमान करोगे? नहीं पिताश्री, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। तुम विष्णु का गुणगान कर रहे हो और असुरलोक में विष्णु का नाम लेना भी महापाप है। क्षमा मांगो। क्षमा मांगो। इस समय तुम्हारे पिताश्री नहीं, असुरलोक के असुरराज तुमसे कह रहे हैं, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। नहीं असुरराज, विष्णु का नाम लेना अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा। ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। प्राणेश्वर, प्राणेश्वर, दया कीजिए प्राणेश्वर, दया कीजिए प्राणेश्वर, दया कीजिए। हट जाओ कयाधु। महारानी सुमुखी ठीक कह रही थी, प्रहलाद में विष्णु का अंश है। हाँ पिताश्री, हम सभी विष्णु के ही तो अंश हैं। नहीं, सुना, सुना तुमने? ये दुष्ट क्या कह रहा है और कितनी निडरता से कह रहा है। नहीं महाराज, महाराज ये तो बच्चा है, नहीं जानता कि क्या कह रहा है, परंतु आप देश के पिता हैं। दयाधु, सत्य को छुपाने की चेष्टा मत करो। गुरुदेव शुक्राचार्य ने तुम्हें गर्भ गिराने के लिए क्यों कहा था? यही कहकर कहा था ना कि तुम्हारे गर्भ में विष्णु का अंश पल रहा है। उसी समय गुरुदेव की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया गया? पिताश्री, आप पर क्रोध विजयी हो रहा है। आप इसे विष्णु का जाप करके दूर भगाइए। कहिए ओम विष्णवे नमः। कहिए पिताश्री, ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। प्रहलाद! युवराज, ले जाओ इसे और बंदी गृह में डाल दो। रोइए नहीं माताश्री, प्रभु का जाप कीजिए। कहिए ओम विष्णवे नमः। कहिए ओम विष्णवे नमः। कहिए ओम विष्णवे नमः।